वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स. उनके मीनिंग्स एंड उनके मतलब मैं आपको समझा देती हूँ कि हमने जो है क्वेश्चन आंसर्स में क्या किया है. ठीक है बेटा, तो आ जाते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स में. फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट. फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है स्टेट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरिकल थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर. के बीच में आपको सिमिलैरिटीज़ भी लिखनी है एंड डिफरेंसेस भी लिखने हैं. तो सिमिलैरिटीज़ में हमने लिखा कि दोनों थर्मामीटर्स जो है वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, यानी कि दोनों टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं. दोनों से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं. दोनों में जो है ग्लास ट्यूब होती है, कैपिलरी ट्यूब होती है बीच में. दोनों में मरकरी होती है और दोनों जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में यूज़ होते हैं. और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वो जो है लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए, और क्लिनिकल ये जो होता है क्लिनिकली ये ह्यूमन बॉडी के लिए यूज़ होता है. लेबॉर्ट्री की रेंज जो है हमने लिखी थी इंट्रोडक्शन में -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होती है, और उसकी 35 टू 45 होती है या 42 डिग्री सेल्सियस होती है. उसके बाद यूजुअली वो जो है डज नॉट कंस्ट्रक्ट वेयर स्मॉल कंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी कि उसके अंदर जो है स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर ज़्यादा होता है. उसके बाद लेबॉर्ट्री थर्मामीटर जो है हम लोगों को जो है रीडिंग लेते हुए स्ट्रेट रखना की कोई वो नहीं होती, लेकिन दूसरा जो है हमें स्ट्रेट रखना होता है. क्वेश्चन नंबर 2 है गिव 2 एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स हमने पढ़े थे वो जो कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन. इंसुलेटर्स जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, जैसे कि वुड, वाटर एंड एयर. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका फिलिप्स, जिसमें आपको बोला गया द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स. कैसे बताते हैं हम हॉटनेस? बाय इट्स टेम्परेचर. तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा टेम्परेचर. सेकंड है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर बाय अ क्लिनिकल थर्मामीटर. क्लिनिकल थर्मामीटर से हम बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर तो नहीं ले पाएंगे, बिकॉज उससे तो हम बॉडी टेम्परेचर लेते हैं. तो हो जाएगा किससे नहीं लेते? क्लिनिकल से. टेम्परेचर मेजर इन डिग्री सेल्सियस. डिग्री सेल्सियस हमें पता है. नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन में हमें कोई भी जो है चीज़ की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. सनलाइट के जो है किसी चीज़ की मीडियम की ज़रूरत होती है? नहीं, वो डायरेक्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है. अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क ट्रांसफर हीट टू इट्स एंड एड बाय द प्रोसेस ऑफ. अच्छा, एक ग्लास पे एक गर्म टी का ग्लास है, जिसके कप है, जिसके अंदर हमने एक ठंडा चम्मच डाल दिया. वो चम्मच जो है गर्म हो जाता है. क्या प्रोसेस हुआ? ये कंडक्शन. हमने पढ़ा था ना कि हीट ट्रांसफ़र हुई, तो ये हुआ हॉट से कोल्ड में हुआ ट्रांसफ़र हीट, यानी कि कंडक्शन हुआ. क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स ऑब्जर्व हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर के जो कपड़े हमने देखे थे फैक्ट्स में कि डार्क कलर के क्लोथ्स जो है ज़्यादा जो है हीट ऑब्जर्व करते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइट कलर. आपके बैचअप्स है. फोर्थ है लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग नाइट में होता है. सी ब्रीज कब होता है? डे में होता है. डार्क कलर के कपड़े हम कब पहनते हैं? विंटर्स में. और लाइट कलर के समर्स में. क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग विंटर कीप्स अ वार्म. ये हमने डिस्कस किया था. हमें जो है विंटर्स में हम जो है लेयर्स में अगर कपड़े पहनते हैं तो वो हमें ज़्यादा हीटअप क्यों रखते हैं? क्योंकि हीटअप में जो है लेयरिंग बन जाती है, लेयरिंग ऑफ क्लोथ्स बन जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी जो हीट है वो ज़्यादा स्टोर हो जाती है और हीट की जो है लेयर्स बनती जाती है. तो हीट की लेयर्स बनने की वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी फील होती है. क्वेश्चन नंबर 6 है हमें जो है प्रोसेस दे रखा है, हमें बताना है किसमें जो है हमें ऐसे जो है दिया हुआ है कि एक बर्नर के ऊपर जो है हमारा एक पैन में वाटर हीट हो रहा है. अब बताना है कि इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है. कन्वेक्शन कहाँ हो रहा है, रेडिएशन कहाँ हो रहा है और कंडक्शन कहाँ हो रहा है. पानी उबल रहा है यानी कि कन्वेक्शन हो रहा है. ठीक है. जो भाप निकल जो हमारी फ्लेम जो है डायरेक्ट उससे नहीं मिल रही है, रेडिएशन ही निकल रही है ना, तो वो रेडिएशन हो गया. और नीचे जो हमारी स्टीम चल रही है वो हमारा कंडक्शन हो गया. जो हमने पढ़ा था ना फ्लेम निकलती है, जैसे कि हमने कैंडल वाला पढ़ा था, तो वो हमारा कंडक्शन हो गया. क्वेश्चन नंबर 7 है इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इज वाइट द आउटर वॉल ऑफ द हाउस बी पेंटेड वाइट. एक्सप्लेन. हम जो है जैसे कि हॉट क्लाइमेट्स जहाँ पे होते हैं, गर्म जो एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे जो है बोला जाता है कि अपने घरों को पेंट वाइट करो. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बोला जाता है बिकॉज
जो लाइट कलर्स होते हैं हमें पता है वो रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट्स को, वो जो है उस पर जो आती है वो ऑब्जर्व नहीं करते, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से घर जो है ठंडे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री मिक्स कर दिया हमने 50 डिग्री सेल्सियस वाटर से, तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा? वो ये नहीं है कि 30 को 50 के अंदर डालो तो बढ़ जाएगा, वो इनके बीच में ही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिटवीन 30 एंड 50। 9th है एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड इन अ मग वाटर एट 40 डिग्री द हीट विल बी। एक आयरन बॉल थी जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री था, उसको हमने एक मग में डाल दिया जिस वाटर का भी टेम्परेचर 40 डिग्री था, तो क्या होगा? नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल, तो यहाँ पे कोई हीट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं होगा, कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट यहाँ पे नहीं टेक्स प्लेस करेगा, बिकॉज यहाँ पे दोनों का ही टेम्परेचर सेम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम इन अदर हैंड्स। क्या होगा अगर हम जो है एक हमारे पास आइसक्रीम है, आइसक्रीम का टेम्परेचर यानी कि कम है, उसके अंदर हमने वुडन पीस डाल दिया, तो क्या होगा? वो ठंडा होगा? नहीं होगा, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो वुड जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है ही नहीं, तो वो टेम्परेचर का यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा ही नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइड विथ कॉपर बॉटल, द रीज़न फॉर दिस कुड बी डैट। जो आपके स्टेनलेस स्टील्स होते हैं वो कॉपर के होते हैं, ऐसा क्यों? कॉपर जो है एक तो गुड कंडक्टर होता है हीट का, और ये जो है स्टेनलेस स्टील से बेटर होता है, इसलिए। तो क्वेश्चन बी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट। देन अब अच्छे से एक्सरसाइज नीट एंड क्लीन करिएगा। आई होप सो आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिएगा, देन क्वेश्चन आंसर्स करिएगा अच्छे से नीट एंड क्लीन। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। वार्म रिगार्ड्स योर साइंस टीचर दिव्या मेहता।